welcome back. You're watching the news here on Mirror Now. Straight up on World Environment Day, Delhi continues to hold the tag of one of the most polluted cities in the world with over 1 crore vehicles on the road. Now, Delhi's pollution level keeps increasing with every passing day. Milan Sharma gets us more details. Delhi has earned the dubious distinction of being the world's most polluted city. In fact, the Delhi government had started the odd-even scheme with two solutions in mind. One, to reduce vehicular congestion, and two, to reduce the pollution levels in the city. But the government seems to have failed on both these accounts. As today officially, Delhi has about 1 crore vehicles on its roads on an average. But here's a big question. Is lack of last mile connectivity increasing problems in public transport and also increasing pollution level in Delhi? Now, Mirror Now spoke to urban planning expert Ashok Verma to find out. हमें क्या है कि हमें एंड टू एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम सोचना होगा, स्पेशली ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मतलब होता है कि सपोज हम एक मेट्रो स्टेशन से उतरते हैं और हमें एक सिटी के अंदर जाना है या कोई ऑफिस में जाना है, तो उस मेट्रो स्टेशन से स्टेशन के लिए हमारी कोई नॉन पॉल्यूटेड व्हीकल्स होने चाहिए, लाइक जो इलेक्ट्रिक ड्रिवन हो और बैटरी ऑपरेटेड हो, जो पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता हो, और हमें उस एंड टू एंड सोल्यूशन देता है। हमें एक नए जहाँ पे जाना है, जिस ऑफिस में जाना है, उस डेस्टिनेशन को पहुंचा देता हो, है ना, तभी हमारी पॉल्यूशन कंट्रोल हो सकता है। इट्स अर्बन प्लानिंग सिस्टम्स में आती है। सर, बट अर्बन प्लानिंग सिस्टम्स में भी सेटअप करने में टाइम लगता है। जैसे हाल ही में एनटीपीसी एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सपोर्ट करते हुए एक चार्जिंग स्टेशंस अपने ऑफिसेज में बनाए हैं दिल्ली और नोएडा में। सो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर लाने में सरकार को अभी कितना टाइम लगेगा और क्या हम इतना टाइम वेट कर सकते हैं पोल्यूशन बढ़ता रहे ऐसे? देखिए क्या है, गवर्नमेंट आज के दिन जो नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया और एनी रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो स्टेट में होते हैं, दे हैव ऑलरेडी डिफाइंड, सब लोगों ने डिफाइन किया है कि आपको कार चार्ज करने के लिए हर सोसाइटी के अंदर और हर ऑफिस के अंदर आपको कुछ पॉइंट्स क्रिएट करने हैं और वहाँ पे कार चार्ज के लिए पावर पॉइंट्स देने हैं, जिसमें कि आप कोई भी बैटरी ऑपरेटेड और इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड कार को चार्ज कर सकते हैं। ये ऑलरेडी लॉ बन गया है। लोग एंड जो डेवलपर्स हैं और जो बिल्डर्स हैं वो ऑलरेडी इस चीज़ को अडेयर भी कर रहे हैं और बना भी रहे हैं, और आज के दिन ये ऑलरेडी सिस्टम में इम्प्लीमेंट हो गया है। While the pollution levels continue to rise in the capital city, the Delhi government had said that the congestion will not reduce by road rationing or bringing in carpooling systems. But there are laws and regulations that the government can look at to reduce the vehicular traffic on the roads. We already know that there is no robust infrastructure for last mile connectivity, which leads to citizens taking their own cars out on the road. In New Delhi, this is Milan Sharma for Mirror Now. Now, it's not just Delhi, Mumbai, the richest